हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं रियल लाइफ स्टाइल चैनल, जिसमें कि कुछ प्रश्नों की श्रृंखला में रोज ही लेकर के उपस्थित होती हूँ, जो कि समाज के हित के लिए ही है और आपके हित, सभी के हित में है। और आपको ज्ञान देने के साथ साथ इसमें कुछ मेरा भी हित हो जाता है। मेरा भी रिवीजन टाइप का होता रहता है। ठीक है, तो फिर इसी श्रृंखला को और इसी अपने डेली रूटीन को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आज आगे आई हूँ। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। जब शिक्षक प्रत्येक बालक को अलग अलग शिक्षण देता है, कहने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग ना। जब शिक्षक प्रत्येक बालक को अलग अलग शिक्षण देता है तब उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए व्यक्ति संप्रेषण, बी सामूहिक संप्रेषण, सी प्रभावी संप्रेषण और डी है शाब्दिक संप्रेषण। समझ रहे हैं ना। व्यक्ति मतलब जो पर्सनली कहते हैं ना, उसे देते हैं। फिर सामूहिक जो सभी की टीम टाइप की बनी हो, उसमें संप्रेषण हो। फिर प्रभावी मतलब प्रभाव डालने वाला हो। फिर शाब्दिक शब्दों द्वारा संप्रेषण जो हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए व्यक्तिक संप्रेषण। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है। ध्यान आकर्षित होने में प्रमुख भूमिका होती है। किसकी भूमिका होती है? ए उद्दीपन की तीव्रता, बी उद्दीपन की उपयोगिता, सी उद्दीपन की विश्वसनीयता और डी है उद्दीपन की सक्रियता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए उद्दीपन की तीव्रता। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। कभी भी जाइए तो इस क्वेश्चन पे जरूर ध्यान दे करके आप जाइए। जब आप एग्जाम सेंटर पे जाते हैं उसके एक दिन पहले जरूर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको रिपीट करना जरूरी होता है। चलिए आइए बढ़ते हैं। सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए कोहलर, बी है थॉर्नडाइक, सी है पावलोव और डी है स्किनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। उन्होंने इस सिद्धांत पे काम किया है। किसने? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 टाइप से आ सकता है। एक तो ये प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, जो कि आप देख रहे हैं, और दूसरा ये कि थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो घुमा फिरा के भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आता है तो मुझे क्या करना है, इसी पे थॉर्नडाइक पे टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? ए है बाल्यावस्था, बी है शैशवावस्था, सी है प्रौढ़ावस्था और डी है किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक है, मानव विकास की किशोरावस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। क्योंकि मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि बाल्यावस्था ऐसे समझिए शैशवावस्था से आगे की अवस्था है ये, और शैशवावस्था तो आप जानते हैं शुरुआती ही है, और प्रौढ़ावस्था ये किशोरावस्था के आगे की अवस्था है। इसलिए किशोरावस्था में काफी कुछ हद तक व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। ए श्रेष्ठ बुद्धि में, बी सामान्य से अधिक की बुद्धि में, सी सामान्य बुद्धि में और डी मंद बुद्धि में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि। ठीक है, इसका एक चार्ट होता है, इसमें आप देखेंगे कि किसकी कितनी बुद्धि लब्धि होगी। उसी अकॉर्डिंग आप जब उस चार्ट का अगर आपको लर्न होगा, याद होगा, तो आप उस अकॉर्डिंग ये चीज देख लेंगे कि ये जो संख्या 105 दी हुई है, ये कौन सी बुद्धि लब्धि के अंदर आते हैं और इसके अंतर्गत कौन से बच्चे आते हैं। 105 जो बुद्धि लब्धि है इसके अंतर्गत आते हैं सामान्य बुद्धि। ठीक है, इस पर दूसरी तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है कि लोग बुद्धि लब्धि दे देते हैं और कह देते हैं कि इस व्यक्ति की इतनी आयु है, आप इसकी बुद्धि लब्धि निकालो। तो अगर आप लोगों को निकालना आता होगा तो मैं इसके पिछले के वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं। ठीक है,
तो उस तरीके से निकाल करके आप ये जान सकते हैं कि कौन सी बुद्धि लब्धि में किस तरीके के बच्चे श्रेणी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है या कथन किसका है? ठीक है, ए है गेट्स, बी है वुडवर्थ, सी है स्किनर, डी है कोहलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। ठीक है, सीखने विकास की प्रक्रिया किसकी है? वुडवर्थ की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवादी ने कहा, व्यवहारवादी डैश लगा हुआ है, यहाँ पे किसी न किसी का नाम आएगा, किसी एजुकेशन मतलब शिक्षा शास्त्री का। व्यवहारवादी ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। ध्यान दीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन पे। व्यवहारवादी ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, मतलब मैं छोटा सा नहीं, कहते हैं कि नवजात शिशु मतलब पैदा हुआ बच्चा तुरंत का, और बहुत ज्यादा मतलब 1 महीने का हो, 2 महीने का। ठीक है, तो मैं उसे डॉक्टर बना दूंगा, वकील बना दूंगा, चोर या जो चाहे मैं बना सकता हूँ। बिल्कुल ही सही बात है दोस्तों। फिलहाल तो ये देख लेते हैं कथन है किसका। ए फ्रीमैन, बी है न्यूमैन, सी है वाटसन और डी है होजिंगर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये वाटसन ने बात कही, व्यवहारवादी वाटसन यहाँ पे हो जाएगा। वाटसन ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दूं। दोस्तों ये बिल्कुल राइट बात है कि अगर किसी छोटे बच्चे का जो मेंटल होता है वो बिल्कुल प्लेन स्क्रीन होता है, ऐसे समझिए बिल्कुल कोरा कागज होता है। दुनिया में ये जो प्रपंचबाजी मची होती है ना, ये सब दुनिया में आने के बाद ही शुरू हो जाती है। जो बच्चा बड़ा होता है तो उसके माइंड में फितूर भरता चला जाता है, वरना जब वो दुनिया में आता है तो बिल्कुल प्लेन स्क्रीन है, बिल्कुल प्लेन कागज। ठीक है, कुछ नहीं वो जानता है। लेकिन अगर हम लोग उसको जैसे वो माहौल में जैसी वो परवरिश पाता है उस अकॉर्डिंग वो बनता चला ही जाता है। चाहे वो फिर डॉक्टर बने, चाहे वकील बने, चोर बने, चाहे अच्छा शिक्षक बने, जो चाहे बने, ये उसकी परवरिश उसके माहौल पे डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण में होता है। ए इदम, बी अहम, सी पराहम और डी है परिस्थितियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराहम, ये है। फिर 9 पे आते हैं। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है ए अलगाव से, बी भीड़ से, सी संपर्क से और डी है दृश्य श्रव्य सामग्री में। सामाजिक अधिगम मतलब समाज के द्वारा में रह करके जो अधिगम होता है वो सामाजिक अधिगम है। ऑप्शन बता ही चुके हैं, ए है अलगाव से, बी भीड़ से, संपर्क से और दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपर्क से। सामाजिक अधिगम तभी होगा जब हम एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, एक दूसरे के साथ बैठेंगे उठेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे। अगर हम अलग अलग रहेंगे, सामाजिक उसमें नहीं रहेंगे, तो फिर ये स्थिति आएगी अलगाव की, मतलब हमें समाज में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सामाजिक अधिगम तभी होगा जब हम एक दूसरे से संपर्क करेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति संसार में अकेला नहीं है। उसको चाहे वो अच्छा काम हो या बुरा काम हो, उसको समाज की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। ऑप्शन ए बैंकिंग मॉडल, बी है रचनावादी मॉडल, सी है प्रोग्रामिंग मॉडल और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा रचनावादी मॉडल। ठीक है, सृजनात्मकता मतलब बनाने से, निर्माण करने से है। ठीक है, रचनावादी ये भी बनाने से है। तो जब ये हम रचना करेंगे तभी तो सृजनात्मकता को उत्प्रेरित हम कर पाएंगे। अगर यही चीज नहीं होगी तो सृजनात्मकता हो ही नहीं सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है। ऑप्शन ए निबंध लिखना, बी है भाषण देना, सी है प्रमेय सिद्ध करना और डी है चित्र रंगना। संश्लेषण का उदाहरण क्या हो सकता है? 11 का ये राइट आंसर हो जाएगा प्रमेय सिद्ध करना। ठीक है, संश्लेषण का उदाहरण है प्रमेय सिद्ध करना। फिर क्वेश्चन नंबर 12, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? ये इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए आप। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ए वास्तविक आयु इंटू वास्तविक आयु। ठीक है,
इस तरीके से आप देखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। ओके, अपॉन सी इंटू 100। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।